हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश सर, लेक्चरर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पेशल साइंस में। आज की टॉपिक में हम लोग समजात, समरूप, अवशेषी अंगों के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ज्यादा आपको पूछे जाते हैं। छोटी छोटी पॉइंट्स हैं लेकिन इसके आने की प्रबल संभावना होती है। ये मैक्सिमम एग्जाम में ये चीजें पूछी जाती हैं। तो एकदम आसान भाषा में समझेंगे। जैसे कि समजात, नाम से क्लियर हो रहा है जिसकी जाति क्या हो, समान हो, है ना। अर्थात जाति समान से तात्पर्य नहीं समझ में आया सर। समझिए कि परिभाषा अगर हम सिंप्लीफाई इसको करें, आराम से समझें, तो परिभाषा कंफर्म होती है कि समजात अंग ऐसे अंग होते हैं जिनकी उत्पत्ति समान हो लेकिन कार्य अलग अलग हो। बातें क्लियर? बस दो ही पॉइंट तो याद रखना है दोनों परिभाषाओं में। उत्पत्ति समान तो समजात और उत्पत्ति भिन्न भिन्न तो समरूप। मैं दोनों चीजें एक साथ क्लियर कर दिया। आप समझ लीजिए, समजात का मतलब ऐसे अंग, अर्थात समजात अंग कंफर्म हो जाए, ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति क्या हो, समान हो लेकिन कार्य क्या हो, भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो। अर्थात ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति समान और कार्य क्या हो, भिन्न भिन्न हो। अर्थात क्लियर हो जाइए वंस अगेन कि समजात अंग वे अंग होते हैं जिनकी उत्पत्ति समान होती है लेकिन कार्य क्या होते हैं, भिन्न भिन्न, अर्थात अलग अलग होते हैं। क्लियर? अब साथ ही साथ डिफिनेशन दूसरी भी समझ लीजिए। समरूप अंग का मतलब, समजात अंग का मतलब तो ये हुआ कि सर उत्पत्ति क्या हो, एकदम समान हो, चाहे जिस जीव की अगर उदाहरण में ले ले तो, लेकिन कार्य उसके क्या हो, अलग अलग हो। दूसरी यही कंफर्म हो जाए, फिर इसके बाद एग्जांपल समझिए। ऐसे अंग जिसकी उत्पत्ति अरे भैया जो उत्पन्न हो रहा है, उत्पत्ति क्या हो, भिन्न भिन्न हो, है ना। उल्टा हो गया, भिन्न भिन्न हो, और क्या हो, कार्य क्या हो, समान हो। बातें क्लियर? यहां कार्य समान, यहां पे उत्पत्ति समान, ठीक अपोजिट हो रहा है। आप क्लियर रखिएगा, समजात में उत्पत्ति समान है और समरूप में उत्पत्ति भिन्न भिन्न है, और समजात में कार्य भिन्न भिन्न है और यहां पे कार्य समान है। ठीक अपोजिट है। बस आराम से चुटकियों में समझ सकते हैं क्या कि सर ऐसे अंग जिसकी उत्पत्ति समान हो, कार्य अलग हो, समजात। ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति असमान हो और कार्य समान हो, है ना। उल्टा हो गया क्या, का उत्पत्ति भिन्न भिन्न हो और कार्य समान हो, ऐसे अंग क्या कहेंगे, समरूप अंग। समजात को एक और नाम से पूछ देता है, समजातता। इस बात को क्लियर रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम हमारा तभी परेशानियों में आ जाता है या कुछ ऐसी पॉइंट आ जाती है जिसे हमको समझने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है, तो ये नाम आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन अगर आप समझिए कि मधुमक्खी न पूछ के आपसे मौन पूछ दिया, मौन से आप क्या समझते हैं या मौन से हमारे जीवन में क्या क्या उपयोगिता है, लाभ है, तो आप समझिए मौन मतलब आप कंफर्म नहीं हो पाएंगे कि मौन मतलब होता क्या है। लेकिन मौन मतलब क्या होता है, मधुमक्खी। क्लियर? तो मधुमक्खी की उपयोगिता फटाफट बता सकते हैं, तो नाम जानना कंपलसरी है। अच्छा, समरूप में देख लीजिए तो समवृत्तता, इसका दूसरा नाम असादृश्यता। तीन नाम है भाई समरूपता के या समरूप अंग के, समवृत्तता और समदृश्यता। बातें क्लियर? आई होप कि डिफिनेशन पूरी तरह से क्लियर हुई होगी। एग्जांपल समझ लीजिए, मैं एक को इरेज करके नीचे से लिख रहा हूं। जिसकी उत्पत्ति समान हो, कार्य क्या हो, भिन्न भिन्न हो। जैसे में आपने बीच में अगर लाइन गैप छोड़ी होगी एग्जांपल के लिए तो समझ लीजिए कि उत्पत्ति समान, कार्य भिन्न भिन्न। जैसे में आप समझ लीजिए कि उत्पत्ति समान हो, कार्य क्या हो, अलग अलग हो। अर्थात वेल की अगली जो पंख होती है वो,
मनुष्य के हाथ उत्पत्ति समान है लेकिन कार्य क्या हो, भिन्न भिन्न हो। हाथ का कार्य अलग होता है, वेल के पंख का, पंख आगे वाला अग्र पंख लिख सकते हैं, आप पूरा लिख लीजिए, अग्र पंख। ये काम क्या करता है, तैरने का काम करता है। मनुष्य का हाथ किसी चीज को उठाने, पकड़ने, सहारा प्रदान करने आदि का काम करता है। इसके अलावा घोड़े की टांग, घोड़े की अगली टांग, अगली या पिछली कोई भी टांग हो, बस टांग लिख लीजिए, घोड़े की टांग। अर्थात तीनों के देखिए, इसके काम तैरने की, इसके काम किसी चीज को उठाने के लिए, और घोड़े की जो टांग होती है वो दौड़ने के लिए। अर्थात क्या हो रहा है, कार्य भिन्न भिन्न है और उत्पत्ति क्या है, समान है। कार्य जहां देख लीजिए, बस कार्य से समझिए कि इसका, इन घोड़े के टांग का काम क्या है, दौड़ना भाई। मनुष्य के हाथों का काम क्या है, किसी चीज को उठाना है, पकड़ना, खींचना। और वेल की जो अगली फिन होती है उसका काम होता है तैरने में मदद करना, है ना। ये काम क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। इसके अलावा चमगादड़, चमगादड़ के पंख। अब बताइए ये काम क्या करता है, ये उड़ने का काम करता है सर। अर्थात अभी 4 लिखे, चारों के कार्य क्या है, अलग अलग है भाई, और क्या है, उत्पत्ति समान है। बातें क्लियर। मैंने 4 एग्जांपल आपको दिए, इसकी उत्पत्ति समान है लेकिन कार्य देख लीजिए, चमगादड़ के पंख उड़ने के लिए, वेल जो होती है उसके जो पंख होते हैं तैरने के लिए, मनुष्य के हाथ किसी चीज को पकड़ने के लिए, और घोड़े की टांग जो होती है वो दौड़ने के लिए। कार्य क्या है, सबके काम क्या है, डिफरेंट है, उत्पत्ति क्या है, समान है। आई होप कि आप पूरी तरह से इसको क्लियर होंगे। समजात का मतलब उत्पत्ति ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति समान हो लेकिन कार्य क्या हो, भिन्न भिन्न हो। अब तो याद भी हो गया होगा, जैसे एग्जाम्पल में वेल के पंख, मनुष्य के हाथ, घोड़े की टांग, चमगादड़ के पंख, इनके कार्य क्या है, एक दूसरे से अलग अलग है। दूसरा भी कंप्लीट कर लीजिए। दूसरे का काम क्या था, यहां पे समरूप अंग क्या था, इसमें उत्पत्ति क्या थी बाबू, उत्पत्ति क्या थी, उत्पत्ति समान थी नहीं, भिन्न भिन्न थी। क्या थी, उत्पत्ति भिन्न भिन्न थी, और कार्य क्या था, कार्य समझिए, कार्य समान। यही तो था ना, समवृत्त या कह सकते हैं समरूप अंग के जो डिफिनेशन थी वो तो यही थी। अब आप समझिए, जैसे एग्जाम्पल उदाहरण, चमगादड़ के पंख। फिर से, चमगादड़ के पंख काम क्या करता है, उसमें लिखाया गया था तो उड़ने का काम कर रहा था। दूसरा, पक्षियों के पंख, पक्षियों के पंख, यह भी काम क्या कर रहा है, उड़ने का काम कर रहा है। इसके अलावा इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े। तीसरा कह सकते हैं कीड़े मकोड़े, या हम कह सकते हैं, हाँ सही है, इंसेक्ट विंग, अर्थात कीड़े मकोड़े के पंख, कीड़ों के पंख। अब समझिए, हमने 3 एग्जाम्पल यहां देखा और तीनों की क्या है, कार्य क्या है भाई, कार्य समान दिख रहे हैं। तीनों का कार्य क्या हो कर रहे हैं, उड़ने का काम कर रहे हैं। तो तीनों जब कार्य समान तो उत्पत्ति क्या, अलग अलग। और जब कार्य समान होगा तो भाई कौन सा अंग, तो सर समरूप अंग। और जब उत्पत्ति समान तो समजात अंग। क्लियर हो रहा है। तीसरी पॉइंट पे आ जाइए, अवशेषी अंग। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अवशेषी अंग मतलब समझिएगा, ऐसे अंग जो शरीर में उपस्थित हो लेकिन उसका कोई काम न हो। बातें क्लियर। अब भैया समजात, समवृत्त, अवशेषी हम लोगों ने 2 तो समझा कि सर समजात का मतलब उत्पत्ति क्या है, समान, कार्य भिन्न भिन्न। यहां दूसरे में सर कार्य समान, उत्पत्ति भिन्न भिन्न, उल्टा पलटा हो गया सब। बातें क्लियर हुई। यहां पे लेकिन अवशेषी अंग, ऐसे अंग जो शरीर में उपस्थित हो लेकिन उसका कोई काम ना हो, जैसे अवशेषी अंग। जैसे में बहुत जबरदस्त चीज क्या है कि आप डिफिनेशन लिख लीजिएगा कि ऐसे अंग जो शरीर में उपस्थित हो लेकिन उसका कोई कार्य न हो। एक तो भैया कार्य समान थे, उत्पत्ति भिन्न भिन्न। एक तो भैया
कार्य भिन्न भिन्न, उत्पत्ति समान। यहां पे उत्पत्ति छोड़ दीजिए, कार्य कुछ नहीं, कोई कार्य नहीं। अवशेषी अर्थात ऐसी वस्तुएं जो प्रेजेंट हो लेकिन उसका कोई काम नहीं हो, वो खत्म हो जाए तो बेहतर है ना। अर्थात ऐसे अंगों को क्या कहते हैं? अवशेषी। बातें क्लियर रखिएगा। अवशेषी अंग में जैसे आपने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा, तो माउथ से लेते हुए अगर हम निचली सतह तक जाएं तो निचली सतह तक क्या था कि हमारी छोटी आंत थी और बड़ी आंत थी। इसके बाद बड़ी आंत जहां खत्म होती वो एनस अर्थात गुदा द्वार। जहां बड़ी आंत और छोटी आंत, अरे भैया ऐसे संरचना बनी हुई थी ना, मैं आपको ऐसे छोटा सा बना के दिखा देता हूं। स्टमक था, स्टमक के नीचे ऐसे संरचना घूमी हुई थी, ये छोटी आंत की और ये वाली भाग पूरी छोटी आंत की थी। बड़ी आंत क्या कर रही थी? इसके चारों तरफ एक मोती की माले नुमा संरचना बना रही थी। ये कुछ इस तरह का पॉइंट आपको पढ़ाया गया है, अब ध्यान रखिएगा। अब एग्जाम में आए तो फटाफट ऐसे ही लिखिएगा। अब जहां छोटी आंत और बड़ी आंत मिलती है, बात समझिएगा, वहां एक अवशेषी अंग होता है ऐसे उंगली के समान। इसे कहते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स अब अपेंडिक्स करती क्या है? समझिए, ये अवशेषी अंग है, इसका कोई काम नहीं है। कभी कभी आपने अपेंडिक्स का नाम सुना होगा कि अपेंडिक्स एक रोग हो गया है, ऑपरेशन होने वाला है इनका, है ना। अर्थात ये अवशेषी अंग है और इसका काम क्या होता है? जब भोजन बड़ी छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है तो कुछ अपचित जो भोज्य पदार्थ होता है प्रेशर के कारण इस छोटे से खुले से बॉक्स में चला जाता है। और जब इसमें चला जाता है तो इसमें भोजन का पाचन तो हो नहीं पाता, तो भोजन इसमें सड़ने लगता है। और जब भोजन सड़ने लगता है तो ये पूरा लाल पीला हो जाती है, बहुत पेन होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, जिसे कहते हैं अपेंडिक्स रोग हो गया है। तो ऑपरेशन द्वारा इसको निकाल दिया जाता है कट करके। अवशेषी अंग, इसका कोई काम नहीं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। दूसरा अवशेषी अंग, हमारे शरीर पे जितने सब हेयर है, बाल, इसका कोई काम नहीं, ये अवशेषी अंग में आते हैं। तीसरा हमारे कर्ण पल्लव, कहते हैं कि यह आवाज को कैप्चर करने के लिए बनाया गया है। कैप्चर नहीं, अगर ये नहीं होगा तब भी आवाज सुनाई देती है, ये भी अवशेषी अंग में माना जाता है। इसके अलावा आपने कई फिगर में देखा होगा, छोटे से बच्चे को बना के उसकी पूंछ दिखाई गई। अर्थात हमारे वर्टिब्रेट कॉलम की एक हड्डी पहले थोड़ी सी बड़ी थी, अब धीरे धीरे क्या हो गई, विलुप्त हो गई है पूरी तरह से। वह भी एक अवशेषी अंग था। इसके अलावा और देखें तो वेल, जो मछली होती है, ब्लू वेल, मछली नहीं स्तनधारी, उसकी पीछे बहुत हैवी शरीर होती है उसकी, तो उसके पीछे जो होता है एक छोटी सी फिन होती है, पंख होती है, वो शरीर पे ऐसे लगी होती है, धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पे है, वह भी एक अवशेषी अंग है। अर्थात बातें क्लियर रखिएगा, अवशेषी अंग वे अंग होते हैं जो शरीर में उपस्थित होते हैं लेकिन उसका कोई काम नहीं होता है, अवशेषी अंग कहलाते हैं। समजात समझ लीजिए, जिसकी उत्पत्ति समान हो, कार्य क्या हो, अलग अलग हो, समजात अंग। जैसे में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई, मनुष्य के हाथ, घोड़े के पैर, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें बताई, आप नोट कर लीजिएगा। समरूप अंग का मतलब कि ऐसे अंग जिसकी उत्पत्ति क्या हो, अलग हो, कार्य क्या हो, समान हो। पक्षियों के, इंसेक्ट के, चमगादड़ के पंख। आई होप की बातें आपको क्लियर हुई होंगी। आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को देखने के लिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच। खूब मेहनत से पढ़िए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। बेस्ट ऑफ लक।